फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसे ही जीके के वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक नामक जगह पर, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, वहां पर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतिवर्ष फ्रेंड्स 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा किस वर्ष पास की थी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1920 को। भारतीय नागरिक सेवा कहा जाता है आईसीएस की परीक्षा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? फ्रेंड्स, भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनमें से जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इनके राजनीतिक गुरु से संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आप इनको देख लीजिए, इनको आप रट लीजिए। और सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे CR दास। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? आप इसको याद रखिए, इस उपाधि को, देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको साहित्य के क्षेत्र में, इनके महत्वपूर्ण साहित्य गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? देशभक्तों का देशभक्त। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे किसके? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के, जो कि 1938 में हुआ था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनकी आत्मकथा का नाम था एक भारतीय तीर्थयात्री। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को किसकी स्थापना किया था? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने द फ्रीडम इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी? तो फ्रेंड्स, वह थे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने द फ्रीडम इंडियन लीजन नामक एक क्या बनाया था? सेना बनाई थी। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के जो अध्यक्षता थी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन और त्रिपुरी 1939 में जो 2 कांग्रेस के अधिवेशन थे, इनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आप इनको याद रखिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2 कांग्रेस के अधिवेशन 1938 में और 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी, इन दोनों का ही अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्रीडम इंडियन लीजन की स्थापना कब और कहां पर किया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1941 में। कहा? बर्लिन में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना का जो विचार है वह किसका था? तो फ्रेंड्स, यह विचार था मोहन सिंह का। इनको कैप्टन मोहन सिंह भी कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी वह सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 जुलाई 1943।
अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के जो प्रमुख ब्रिगेड थे उनके क्या नाम थे? तो फ्रेंड्स, उनके जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी उसमें जो प्रमुख ब्रिगेड थे वो नेहरू ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड थी और उसमें सुभाष ब्रिगेड, यह तीनों ही ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत आती थी। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो फ्रेंड्स, दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज 1943 में कहां पर अस्तित्व में आई थी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगापुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो नारे दिए गए थे उनसे कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं, तो आप इनको रट लीजिए, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा था वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में यह आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो दिल्ली चलो का नारा था वह सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर नामक जगह से दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने किस रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 महत्वपूर्ण नारे दिए थे। पहला नारा था दिल्ली चलो, दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और तीसरा नारा हो गया जय हिंद। ये 3 महत्वपूर्ण जो नारे हैं वह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह 1942 में शुरू हुआ था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो उस समय विश्व राजनीति में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उसी समय अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। तो वह जो वर्ष था 1942 था। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता के पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने भारत सरकार का गठन किया था। तो फ्रेंड्स, वह तारीख थी 21 अक्टूबर 1943। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो फ्रेंड्स, निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज द्वीप नाम दिया था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के जो मुख्यालय थे वह कहाँ पर था? तो फ्रेंड्स, यह इनका मुख्यालय जो था वह सिंगापुर और रंगून दोनों जगहों पर था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ए और बी दोनों सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का जो नाम था वह क्या रखा था? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप अंडमान द्वीप का नाम रखा था। आप याद रखिए, निकोबार द्वीप का नाम रखा था उन्होंने स्वराज द्वीप, और अंडमान द्वीप का नाम रखा था शहीद द्वीप। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का फ्रेंड सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंतरिम सरकार के लिए एक मिशन भेजा गया था जो था कैबिनेट मिशन, और यह भारत में आया था 1946 में। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आज़ाद हिंद फौज का जो सप्ताह था वह कब बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 से 11 नवंबर 1945 को।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा था? तो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज से शाहनवाज, राशिद अली और प्रेम कुमार सहगल, ये तीनों ही व्यक्ति जुड़े थे। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा कब चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, लाल किले में दिल्ली में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा 1945 में चला था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाल किले में अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए अभियोग का सामना किसने किया था? तो फ्रेंड्स, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज, इन तीनों ने ही अंग्रेजों के द्वारा जो अभियोग लगाया गया था उसका सामना किया था। कहाँ पर? लाल किले में, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले में ही मुकदमा चलाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमे की जो पैरवी है उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। आप इस प्रश्न को याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार यह एग्जाम्स में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने लिखा था कि भारत की जो मुक्ति है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड मिला था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राशिद अली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अधिवेशन की, 1938 में, 1938 में और 1939 में 2 लगातार अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पहला अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, दूसरा था त्रिपुरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है और वह है बेलगाम का कांग्रेस अधिवेशन 1924 में। इन्होंने सिर्फ 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ? तो वह इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल में विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS की परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो फ्रेंड्स, उन्होंने 4था स्थान हासिल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने किस जेल में बंदी जीवन बिताया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांडले जेल। आप इसको भी याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में यह भी प्रश्न आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत में नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। इसको आप याद रखिए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने 1920 से लेकर के 1940 के बीच भारतीय स्वाधीनता संग्राम की विवेचना किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 अगस्त 1945। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। उसके पहले अंतरिम सरकार के गठन के लिए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के चुनाव की जो अनुमति प्रदान की थी। उसके पश्चात भारत में संविधान सभा के लिए सदस्यों के चुनाव हुए थे और उसके पश्चात संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का जो संविधान दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही जीके के वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। धन्यवाद।